हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशनी आदा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मैडम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप सभी को जो है रसायनज्ञ की जो वैकेंसी आई हुई है और कल वो नोटिफिकेशन आई थी जिसमें 16 तारीख से ही ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो उसका मैं जो है लास्ट डेट और एज लिमिट क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए उसके बारे में कल के वीडियो में डिस्कस की थी। और आज के वीडियो में आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस के साथ यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊँगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो आप वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं हम सिलेबस के बारे में। तो आपके जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें आप लोगों को 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है जैसे कि रहती है उसके अकॉर्डिंग 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले सामान्य ज्ञान जो कि 15 अंक का आप लोगों से पूछा जाएगा, जिसमें भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक स्थिति और भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन कला साहित्य संस्कृति और सम जो घटना है बोल सकते हैं करेंट अफेयर, खेल को लेकर के भी आएगा और पर्यावरण पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये कितने मार्क्स में पूछा जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया 15 अंक का इससे रिलेटेड आप लोगों का प्रश्न आएगा। आप आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है 10 अंक के पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोगों को छत्तीसगढ़ का इतिहास हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान और छत्तीसगढ़ के जो भूगोल, जलवायु और भौतिक दशाएँ हैं, जनगणना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, छत्तीसगढ़ का साहित्यिक और जो नृत्य है, कला है, अपना जनौला हो गया, मुहावरा हो गया, हाना हो गया, लुकुप्ती हो गई, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। और उसके पश्चात आप लोगों को जनजाति के विशेष जो तीज त्यौहार होते हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक, अर्थव्यवस्था में वन और कृषि, छत्तीसगढ़ का जो प्रशासनिक ढांचा है और स्थानीय जो शासन है उसमें पंचायती राज वगैरह जो होते हैं, और छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन, पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, करेंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम आते हैं भाग 2 में, जिसमें आप लोगों को 15 के पर्यावरण पूछे जाएंगे। जैसे कि जो है आप लोग देखेंगे विज्ञापन के नोटिफिकेशन की थंबनेल पे मैंने लिखा है जीव विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित जितने स्नातक के बच्चे हैं वो, तो पर्यावरण से क्वेश्चन तो आना जायज़ है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र जो है उसमें आप लोगों को परिभाषा पूछा जा सकता है, घटक, संचार, प्रकार, कार्य, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की जो भी रिलेटेड जैसे कि खाद्य श्रृंखला, छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें। देखिए, पोस्ट का नाम ही क्या है, रसायनज्ञ है, मतलब इसमें इतना डीप आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक। जैसे कि ग्रेजुएशन है तो उसके अकॉर्डिंग बेसिक जानकारी आप लोगों को डीप पढ़ना पड़ेगा। एकदम जो अध्ययन है आप लोगों का एकदम गहन अध्ययन होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे सिलेबस बहुत ब्रॉड है और मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहीं बताने वाली हूँ, मेन टॉपिक और हेडिंग्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन आप लोगों को पर्यावरण में पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोगों को ग्रीन हाउस जो गैस है और ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन छिद्र और पौधों की जो पारिस्थितिक तंत्र है वो आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में जो राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं अलग अलग, जैसे अधिनियम 1981, अधिनियम 1974, अधिनियम 1972, 1985 इत्यादि, ये सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। फिर आती है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी में भी आप लोगों से 15 अंक का जो है प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, इसमें देखिएगा विज्ञान से जो प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय नीति है, समय समय पर जो होने वाले परिवर्तन है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि ऊर्जा के स्रोत हैं, नाभी ऊर्जा हैं जो देश के विकास में उपयोगिता में आते हैं। ठीक है, वैसे आप लोगों को ये जो PDF है टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप लोग पहले सिलेबस को प्रिंट आउट कराएंगे और अपने सामने रखेंगे, एवरीडे आपको उसको रीड करना है। ठीक है, फिर आते हैं रासायनिक विज्ञान में 15 अंक आप लोगों का पूछा जाएगा, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर है और रासायनिक जो है साम्य पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें आप लोग ये जो टॉपिक्स हैं वो देख लीजिएगा छोटे छोटे, बिकॉज वीडियोज़ लंबी हो जाएंगी ना। फिर भौतिक विज्ञान जो है उसके 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ पे दिया गया है 15 अंक का।
ऊर्जा के स्रोत हैं, प्रकाश का जो है अपवर्तन है, साथ ही साथ यहाँ पे विद्युत और इसके प्रभाव पूछे जाएंगे और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पूछे जाएंगे। इन सभी टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करने हैं जिससे आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के भी 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जंतु पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सारी टॉपिक मेन है। नियंत्रण एवं समन्वय, इस तरीके से पौधे के बारे में भी पूछा जाएगा। अब आइए यहाँ पे आप लोगों का जो सिलेबस है 100 मार्क्स की ख़त्म हो जाते हैं। मैं आप लोगों को जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो बताती हूँ और कहाँ से पढ़ने हैं ये भी बताती हूँ। तो देखिए, आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम है तो आप लोगों का जो कंपटीशन है सामान्य ज्ञान का, जो गहन अध्ययन कर चुके हैं, कई एग्ज़ाम दिला चुके हैं, उनसे है। ये कंपटीशन जो है बीएससी और एमएससी लेवल के जो बच्चे हैं, जो अच्छे रहे हैं पढ़ाई में, उन बच्चों के बीच का ये कंपटीशन होगा। ठीक, तो रासायनिक विज्ञान में हम लोग 15 अंक का आएगा प्रश्न, मैं बताई हूँ सिलेबस में। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसमें किन किन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक, एक एक टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो देखिए, आप लोगों को बीएससी के अकॉर्डिंग स्रोत यहाँ पे दिया गया है, जिसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के जो मानक पाठ्य पुस्तक है वो, जैसे इनके लिए मैंने पीएल सोनी जी और जो पूरी शर्मा है उनका जो बुक है वो प्रीफर करूँगी। इसमें एनसीईआरटी 11th और 12th की गहन रिवीजन के साथ आप लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। फोकस बिंदु की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे जो है केमिकल काइनेटिक्स, अभिक्रिया की दर के जो है फार्मूला है, पीएच मान, अनुप्रयोग है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जिसमें अप्लाइड केमिस्ट्री में आप लोग प्लास्टिक और पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों का पीवीसी और फिर साबुन का अपमार्जनक के उत्पादन की विधियां और उपयोग भी आप देखेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक है उसमें आप देखेंगे एफई और सीयू और जो एल ए है, एल के जो एसएक हैं, ठीक है, एस के हैं, उसमें आप लोगों का जो निष्कर्ष है और मिश्र धातु के सीधे तथ्य को पढ़ेंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइसिस में ओम्स का नियम होता है, सेल्स के प्रकार होते हैं और उनके एप्लीकेशंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिकी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से भी 15 मार्क्स आपसे जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे, जिसमें वेटेज आप लोगों का सबसे ज़्यादा मार्क्स आप साइंस से ही गैंग कर पाएंगे। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी जो है 11th-12th की बुक आप लोग स्टडी करें तो बेहतर होगा, जिसमें आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया और ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग बीएससी भाग, जिसमें आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में एसीडीसी सिद्धांत, विद्युत मोटर जनरेटर और एक्स-रे लेज़र के उपयोग को पढ़ेंगे। साथ ही साथ अब दूसरा देखते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस होती हैं उसमें आपको सेमीकंडक्टर पढ़ना है, डायोड पढ़ना है, ऑप्टिक्स फाइबर पढ़ने हैं, वीएचएफ और यूएचएफ का जो संचार में उपयोग होता है उसके दृष्टिकोण से आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। एनर्जी की बात करूँ तो पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के व्यवहारिक जो उदाहरण हैं और अनुप्रयोग हैं। देखिए, आजकल के जो क्वेश्चन हैं ऑप्शंस में फंसाते हैं, तो आप पढ़ाई के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो अभ्यास के लिए आप जो अवधारणाएं हैं उसको समझेंगे। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, मान लेते हैं आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा, उसमें से आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और आजकल के प्रश्न आप देख ही रहे हैं कैसे ऑप्शंस ईजी लगते हैं देखने में, लेकिन टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चंस बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा, सामान्य ज्ञान में आप लोगों को प्राथमिकता किन्हें देना है। तो 10 अंक के आप लोगों का छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें सीजी भूगोल में आप लोगों को जलवायु, भौतिक दशाएं, खनिज, वन, जल और संसाधन, सीजी की जनजाति और संस्कृति पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जैसे कि त्यौहार हो गया, लोक नृत्य हो गया और साहित्य हो गया। ठीक, स्रोत की अगर मैं बात करूँ, आप इसे हरिराम पटेल पब्लिकेशन से पढ़ सकते हैं और एक वेद पब्लिकेशन है वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए, मेरे इस वीडियो का मतलब नहीं है कि मैं किसी भी जो बुक आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं कोई भी संस्थान का, मैं कोई भी तरीके से यहाँ पे विज्ञापन नहीं दे रही हूँ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। जो कि मैं जहाँ तक जानती हूँ, हरिराम जो पटेल जी की है ना सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ का, बहुत ही अच्छा बुक है, काफ़ी डीप में वहाँ पे बताया गया, इसलिए मैं यहाँ पे लिखी हूँ। ठीक, देखते हैं यहाँ पे जो योजनाएं हैं और रणनीति हैं, मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ताकि आप कोई भी भ्रम में ना रहें। जैसे रणनीति बनाएंगे तो तथ्यात्मक जानकारी को बार बार दोहराना है, जिसमें व्यापम के जो सीजीजी के तथ्य क्लियर रखने हैं। अगर कोई भी डाउट आता है कि इसका आंसर ये होगा कि ये होगा, जैसे आप पढ़ते रहते हैं और एमसीक्यू रहते हैं, ठीक है, तो एमसीक्यू रहते हैं ना, तो उसमें कभी लगता है कि ये वाला ऑप्शन सही होगा लेकिन बुक में ये दिया है,
तो डाउट है तो आप तुरंत क्लियर कीजिए उस डाउट को, और एकदम से जो है क्वेश्चन को और तथ्य को क्लियर रखें कि हाँ इसका आंसर ये होगा, क्योंकि वो ही डाउट बाद में जाके आप लोगों को दिक्कत करती है। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, तो आप लोग MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकायदा टाइमिंग लगा के प्रैक्टिस करनी है। ठीक, और भारतीय सामान्य जो ज्ञान है और पर्यावरण प्रौद्योगिकी 30 अंक से पूछे जाएंगे, तो उनके लिए भी मैंने यहाँ पे लिखा है जो कि करेंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, और इसमें आप लोगों को जो स्पेस टेक्नोलॉजी के फैक्चुअल प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है, पर्यावरण जो है उसमें आप लोगों को जो एक्स होते हैं जैसे वाटर एक्स, एयर एक्स, इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी, और साथ ही साथ पारिस्थितिकी तंत्र की मूलभूत शब्दावली पढ़ना है। ठीक, अब मैं लास्ट में एक बोनस टिप दे देती हूँ। हालांकि आई होप आप लोगों ने अपना जो है एक रणनीति तैयार कर लिया होगा, लेकिन शायद ये जो है बोनस टिप्स आपके कुछ काम आ जाए, तो मैं बता देती हूँ, और अगर आप लोग इसे यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाना है, जैसे अभी आप लोगों के एग्ज़ाम में अपना नवंबर है, दिसंबर है, और फिर जनवरी में पेपर है ना, तो नोट्स पूरे नहीं बनाने हैं हमें। कैसे बनाने हैं, साइंस के हर एक टॉपिक का एक एक दो पेज जो है संक्षिप्त में, शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं, जिसमें केवल आप लोगों का फार्मूला लिखा होगा, डिफिनेशन लिखा होगा, और कुछ की एग्जांपल्स होंगे जिसको देखते ही आपको थ्योरी याद आ जाए। ठीक, जीके और जो है CGGK के लिए आप लोगों को केवल फैक्चुअल पॉइंट्स लिखने हैं, ना कि पूरा थ्योरी लिखना है। ठीक है, ऐसे नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स। ठीक, फिर दैनिक जो है पुनः जो होता है डेली आप लोगों का जो रिवीजन होता है, उसमें प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा CGGK और करेंट अफेयर्स को दें, और साथ ही साथ जैसे हफ्ते में अपने केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो नोट्स बनाए रहेंगे, जिसमें आप केवल फार्मूला और डेफिनेशन और की पॉइंट जो एग्जांपल्स हैं वो लिखे रहेंगे, उसको नोट्स को दोहराएं। ठीक है, जैसे संडे मतलब वीकेंड पे बोल सकते हैं। फिर मॉक टेस्ट, देखिए ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं, तैयारी हुई नहीं रहती और मॉक टेस्ट लगाते हैं, फिर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ऐसा ना करें, जब आपका तैयारी जो है 70% हो जाता है कम्प्लीटली, उसके बाद ही आप जो है मॉक टेस्ट लगाएं, और मॉक टेस्ट ऐसे लगाएं जो कि फुल लेंथ पे लगाना है मॉक टेस्ट, जिसमें जो है व्यापम की जो परीक्षा है उसके समय के प्रबंधक को ध्यान रखेंगे। जैसे आप लोगों का 11 बजे से लेकर के 1:15 तक एग्ज़ाम रहेगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग जितना टाइम आपको व्यापम देगा, फिक्स उसी टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, उसमें मॉक टेस्ट में टाइमिंग अपना फिक्स रखेंगे। और दूसरी बात, जैसे ज़्यादातर गलती लोग ये करते हैं, जो OMR सीट होती है, ठीक है, OMR जो सीट होती है उसको फिल करने में कई बार बच्चे गलती करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा आप OMR सीट की जो है प्रिंट निकलवा लें, जो है 5-6 प्रिंट, उसमें आप लोग प्रैक्टिस करें। टेस्ट देने की थोड़ी हैबिट होनी चाहिए। आप लोगों का जो टारगेट होगा वो जैसे कि 100 मार्क्स का होगा है ना, तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है। ज़्यादातर आप लोगों को जैसे पोस्ट कितने हैं, 12 से 13 हैं, है ना, तो उसमें आप लोगों को 70 में से जो है 80 में से 70 प्लस अंकों का जो है आपको लक्ष्य रखना पड़ेगा, क्योंकि पद बहुत कम है और कोई भी रास्ता नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक, तो यह जो है आप लोगों के लिए, आई होप ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे। एक विशेष चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे पहले ही बताई थी कि विशेषज्ञता वाले जो पोस्ट होते हैं, इसके लिए जीके एक्सपीरियंस जो होते हैं, जैसे जो PSC लेवल की तैयारी करते हैं, PSC की तैयारी करते हैं, और UPPSC, मतलब जितने भी जीके एस्पिरेंट होते हैं उनसे आपकी टक्कर नहीं है। ये नॉर्मल जो साइंस के बच्चे हैं, जो BSc MSc किए हुए हैं, जिनकी साइंस पर अच्छी पकड़ है, उनके बीच का कंपटीशन है। तो आप इससे घबराइए नहीं, आप अपनी साइंस के जो लेवल है उसी से आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। तो आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। तो हम लोग चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। बेहतरीन तैयारी के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, और जुड़े रहिए माय ड्रीम क्लासेस से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें। आई होप मेरे द्वारा जो टिप्स है बताई गई आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। और चैनल पे पहली बार विजिट करें हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस से पढ़ें। PDF को आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं।